नमस्कार, आप देख रहे हैं गेटेड न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार गौतम। रुक करते हैं आज की स्पेशल खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में एक ज़बरदस्त सामाजिक आंदोलन की खबर सामने आई है। यहां हजारों लोगों ने बहुजन दलित महापंचायत में भाग लेकर एक साथ आवाज़ उठाई, हम न्याय लेकर रहेंगे। 19 मई को बुलंदशहर में बहुजन समाज की ऐतिहासिक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में बहुजन संगठन भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, समता सैनिक दल, नीली क्रांति, राष्ट्र बौद्ध महासभा, भीम वाहिनी जैसे संगठनों के प्रमुख लोग शामिल हुए, जिसमें एडवोकेट मदनपाल गौतम, एडवोकेट सूरजपाल राक्षस, एडवोकेट राहुल रॉय, एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक, एडवोकेट गुरुचरण सिंह, समाज सेवी अर्जुन गौतम, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा सतीश सागर, भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष रोहित गौतम, समता सैनिक दल जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार जाटव और भी बहुत से सामाजिक नेता मौजूद रहे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह थी 21 अप्रैल को बुलंदशहर के सुनहरा गांव में हुई दर्दनाक घटना, जहां एक दलित महिला को थार गाड़ी से कुचल दिया गया और 3 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे बहुजन समाज में भारी आक्रोश है। यह सिर्फ एक महापंचायत नहीं थी, यह चेतावनी थी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन नहीं रुकेगा। यह आंदोलन सड़क से सदन तक होगा। तो दर्शकों, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन से कुछ बदलेगा? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ सुनी जा सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान में हो रही है, पहले हम सुनते थे मध्य प्रदेश में हो रही है, उड़ीसा के अंदर हो रही है, गुजरात के अंदर घटना हो रही है, मणिपुर के अंदर घटना हो रही है, लेकिन अब तो बुलंदशहर ने भी उन कदमों को, उन प्रदेशों को छू लिया है। ताजा घटना बता रहा हूं, जो हमारा बुलंदशहर अच्छी छवि में गिना जाता है, उत्तर प्रदेश में सिपाही है, गाजियाबाद में पोस्टिंग है, उसका जो फादर है वो बीएसएफ में दरोगा है, गांव पड़ता है जहांगीराबाद में टिटोटा। वो दूल्हा सिपाही अपनी बारात लेकर गांव में निकलता है, उस गांव के दबंग ठाकुर उस दूल्हे सिपाही को जब गांव से निकलने नहीं देते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गांव का एक आम आदमी कैसे अपनी बारात को निकालेगा, कैसे अपने बच्चे की घुड़चढ़ी करेगा? उस सिपाही ने दबंगी दिखाई, उनने कहा घुड़चढ़ी मेरी इसी मोहल्ले से जाएगी होकर, जैसे सदियों से जा रही है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने घुड़चढ़ी कराया। ये घटना है, ये जिला है हमारा बुलंदशहर, ये जिला है हमारा बुलंदशहर। दूसरी घटना होती है कोतवाली देहात में, गाँव पड़ता है धमरावली में 5 दिन पहले एक बाप ने अपने बेटे की घुड़चढ़ी के लिए कहा कि मेरे बेटे की घुड़चढ़ी में व्यवधान पैदा हो सकता है, इसलिए पुलिस की व्यवस्था की जाए। चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, गांव में एक बेटी की बारात आती है, उस बेटी का फादर एक एप्लीकेशन देकर जाता है कि मेरी बेटी की बारात को उसकी जो रात को जो बारात चढ़ती है, बारात नहीं चढ़ने देंगे, वहाँ पर पुलिस की मदद की जाए। पुलिस वहाँ नहीं जाती है और रात को वहाँ का दबंग प्रधान जो ठाकुर बिरादरी से है, बदमाशों को लेकर ना महिला छोड़ी, ना दूल्हा छोड़ा, ना बारात छोड़ी, सबकी खोपड़ी फोड़ दी, सबके ऊपर डंडा बरसा दिए। ये है हमारा बुलंदशहर। आपको समझ में आ रहा है, ये बुलंदशहर है हमारा। इससे ज्यादा और बड़ी घटना और होती है। कैलाबंद के अंदर एक गाँव आता, सलेमपुर थाने में गाँव है कैलाबंद। वो प्रजापति समाज के 2 बच्चे, जो दोनों सगे भाई थे, चाचा ताऊ के बेटे, और दोनों पर दुर्भाग्य से एक ही बेटा था। दिल्ली पुलिस का सिपाही ब्राह्मण उनसे 2 करोड़ रुपया मांगता है। सिपाही 2 करोड़ रुपया मांगता, दिल्ली पुलिस में सिपाही है। जब 2 करोड़ रुपया नहीं दिए, वहां पर काली निकल रही थी। कैलाबंद में डीजे बज रहा था, डीजे की आवाज में दोनों भाइयों का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उसी बच्चे के मोबाइल से सुरजावली गांव पड़ता पासू थाने में, वहां जाकर फोन किया। जब वो 2 करोड़ रुपए की रकम नहीं दे पाया, उन दोनों बच्चों का अपहरण करके कहां ले गए? रजपुरा गांव पड़ता, रजपुरा थाने में एक गांव है, संबल जिले में, वहां ले जाकर दोनों की गर्दन काट दी।
दोनों की गर्दन गंगा में अनुसार बहा दी, लाश को रजपुरा थाने के जंगल में फेंक दिया। ये है हमारा बुलंदशहर। घटना कितनी बड़ी हो रही है। एक घटना और होती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, सब लोग देश में कोई ऐसा समाज का व्यक्ति नहीं है जिसने इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ना चूमा हो और जो संविधान को ना मानता हो। सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान पर आज जो संविधान ने हमको दिया है वो इस देश के अंदर किसी ने नहीं दिया, चाहे वो महिला है चाहे वो किसी समाज का पुरुष है। इस संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बोर्ड लगाते खुर्जा देहात थाने के गाँव में, और वहाँ से उस बोर्ड को उखाड़ दिया जाता है। और कहाँ लगाया? दलितों ने अपने मोहल्ले में लगाया, उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया। तो हम कहना चाहते हैं ऐसा बुलंदशहर हमें ना चाहिए जहाँ घटना हो और हमारी पुलिस बात ना सुने। हमारे कप्तान साहब बढ़िया हैं, एसपी सिटी साहब बढ़िया हैं, एसपीआरए साहब बढ़िया हैं, एसपी क्राइम बढ़िया हैं, लेकिन थाने के अंदर जो लोग बैठे हैं जातिवादी मानसिकता लेकर के, वो हमारे जाटव समाज चाहते हैं। कौन आया? ये चमार जाटव है तो उसमें 4 लात और मारते हैं, उसे झूठे मुकदमे बंद कर देते हैं और एक फर्जी रिपोर्ट लेकर के फर्जी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अपने सभी अधिकारियों से, सभी सीओज बढ़िया है, एसएसपी साहब, एसपीआरए, एसपी क्राइम साहब बढ़िया है, एसपी सिटी साहब बढ़िया है, और कप्तान साहब नए आए। कप्तान साहब का हमने भी कार्य देख लिया है। कई घटनाओं को भेजा अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, आदेश दिया, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, हम कहना चाहेंगे कप्तान साहब से, एक मिसाल कहते हैं कि बदमाश को मत मारो, बदमाश की माँ को मार दो। अपने थानों के दो दरोगा सिपाहियों को सही कर दो। घटना नहीं होंगी, घटना होंगी तो रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। एक चीज कहना चाहूंगा, ये हमारे जनपद की घटना है जिनको हमने अपने ज्ञापन के द्वारा इधर लिखा है। एक खुर्जा नगर कोतवाली में गांव पड़ता है सौंदा गांव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जमीन है। शमशान घाट के लिए 100 बीघे जमीन, खलियानों के लिए 100 बीघे जमीन, औरों के लिए 100 बीघे जमीन। क्या हम 10 गज जमीन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क के लिए ले लेते? क्यों? तो गुनाह होता है। हमारे पार्क को उखाड़ दिया जाता है जातिवादी मानसिकता के लोग। तो संविधान को मत मानो, और जब संविधान को मानते हो तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को मत तोड़ो। वहाँ पे हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को तोड़ दिया। वहाँ पे हमारे डॉक्टर राहुल हैं, उन्होंने विरोध किया, उनका विरोध का ये परिणाम मिला, उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लिख गए। धन्यवाद है सीओ डीवाई को, सीओ डीवाई ने सही विवेचना की और उन मुकदमे में एफआईआर लगा दी। हम बधाई देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये हमारा जो दर्द है, अरे आदमी तो बहुतों के मरते हैं, इंसान पैदा ही मरने के लिए होता है, लेकिन यदि वो सेना में जाकर मरता है तो वह वीर कहलाता है, वीर गति को प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को कोई जातिवादी मनसा से अपनी कार से कुचल दे तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये जातिवादी लोगों की हिंसा कहलाई जाएगी, जातंकवाद कहलाया जाएगा। तो अब आज ये तय करने का वक्त आ गया है कि जहां एक तरफ आतंकवाद से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी सेनाओं ने आतंकवाद का सफाया किया है, अब जातंकवाद का भी ये जो जातंकवाद है, ये जो लड़ाई है, समाज के कार्यकर्ता आप आए हैं, आपको मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद साथियों। ये बड़ा दुख का विषय है कि देश को आजाद हुए 76 वर्ष बीत जाने के बाद आज हमारा समाज आजाद नहीं है साथियों। ये दुख बाबा साहब ने भी उस समय में दर्शाया था, क्योंकि आप महसूस कर रहे होंगे कि आज हमें संवैधानिक हमें अधिकार मिलने के बाद भी आज हम घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं चढ़ा सकते।
हमारा साथी, हमारा युवा आज पूछ नहीं रख सकता। साथियों, इससे तो हम अगर गुलाम होते तो कहीं ना कहीं हमें ये तो संतुष्टि होती कि हम गुलाम हैं। हम इस आजाद देश में जी रहे हैं या हम गुलाम देश में जी रहे हैं, ये हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं साथियों।